इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर की। ये एन स्क्वायर ही वैल्यू देगा। जैसे ये 1 पे क्या है, यहाँ पे मुझे -1 ये मिस्टेक कर गया, इसको देख लीजिएगा। -1 यहाँ पे लगानी है आप लोगों को। देखो 1 पे भी 1 है, -1 पे भी 1, इसी तरह 2 पे जो सा भी है 2 पे जो है और -2 पे भी वही आ रही है। तो ये आपका फंक्शन जो है बेटा 1 1 नहीं है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपकी जो है वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगी। जस्ट वो बेटा बताइएगा। मैंने सॉरी सॉरी मैं आवाज अपनी खोलना भूल गया, माइक खोलना भूल गया। बताइएगा कि ये जो फंक्शन है एफ एन टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या बेटा 1 1 है बच्चों? जी सर। 1 1 है, पक्की बात है? चले कुछ और भी चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ, आप लोगों ने बेटा चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बेटा लिखता हूँ, यू हैव टू चेक दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ये f जो है फ्रॉम z टू r है, z से मुराद सेट ऑफ इंटीजर है, और ये है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर f r टू r fx is equal to x cube और f r टू r fx is equal to sin x। ठीक है, ये चेक करें शाबाश। ये कैसे है? शाबाश शाबाश, चेक करें बच्चों। शाबाश शाबाश करें, कर रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। शाबाश शाबाश बेटा।
शाबाश शाबाश, ट्राई करें। कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बच्चों। ग्राफ बना लें इनका, ग्राफ बना लें बच्चों। सर जी पहला नहीं है 1 1? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी है उसमें नेगेटिविटी। जी सर नहीं है। पहले वाला नहीं। दूसरा दूसरा है सर। दूसरा है सर। कैसे जी बना, सर है। कैसे है? एक्स जी क्यूब, x1 क्यूब इज इक्वल टू, यही होगा ना? जी सर। यही होगा x2 क्यूब के। जी सर। अब बेटा देखिए इसको, ये आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि यहाँ से आप जो क्यूब रूट ले लें और दोनों साइड में x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। x क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां से क्या होगा, x1 माइनस x2 इनटू क्या आएगा, देखिएगा क्या आता है, x1 स्क्वायर आता है गालिबन। यस सर। फिर प्लस XY प्लस X1 X2 x2 फिर प्लस X2 का स्क्वायर। देखो ये 0, ये जो है इसको देखें बेटा, तो क्या ये तो चले 0 करना चाहिए एक फैक्टर, ये जो है ये कब 0 होगा, क्या ये 0 होगा या नहीं होगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 किसी रियल नंबर के लिए क्या ये 0 होगा या नहीं होगा, ये आपने चेक करना। जरा ग्राफ बना के देखें आप लोग, इसका ग्राफ देखें बेटा, इसका ग्राफ देखें, शाबाश ग्राफ देखिए। मैं भी देखता हूँ ग्राफ इसका क्या बनता है, मैं चेक करता हूँ अभी, आप भी ग्राफ की कोशिश करें, ठीक है? ग्राफ बनाए बच्चों। मैं सर ये हम दोनों तरफ 1/3 मतलब क्यूब क्यों नहीं ले सकते? हैं? सर ये हम मतलब दोनों तरफ 1/3 क्यों नहीं पावर ले सकते? क्यों नहीं ले अलग सकते? अलग सॉल्व करने होते हैं, अलग अलग सॉल्व करने होते हैं सर दोनों साइड। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली ऐसा ही है, ऐसे ही है। आप क्यों इसका क्यूब, तो फिर तो सबके सारे 1 1 हो जाएंगे। इनवर्स बेटा जो है तब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे नहीं कि आप इनवर्स हर चीज का ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं इसका प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ जो बन रहा है वो ये बेटा बन रहा है, इसका ग्राफ जो बन रहा है ना बेटा वो ये बनेगा, आप चेक कीजिएगा, वो ये बनेगा ग्राफ इसका, ये और फिर ये। अब ये जो ग्राफ है ये डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है क्या भला, कि आप कोई भी लाइन खींचेंगे, कौन से वाली भला, ये वाली लाइन ऐसे ही होगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना 1 1 के लिए, या ओहो हो क्या कौन सी लाइन खींचेंगे, ऐसे ही है ना बच्चों, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपके पास 1 1 नजर आ रहा है, ठीक है? जब इसका सोल्यूशन बेटा फाइंड करेंगे तो आपको ऑलवेज जो है ये कौन से सेटिस्फाई करेंगे, ये x1 और x2 जब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तब ये 0 हो सकता है, अदरवाइज बेटा ये 0 नहीं हो सकता है। तो इट मींस दैट कि ये नॉन जीरो है और ये आपके पास x1 जो है माइनस x2 क्या हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि x1 जो है इज इक्वल टू x2 के। जी कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? बिलाल बेटा पूछना चाहेंगे आप कुछ? नो सर, ये क्लियर है। किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है तो? किसी और बच्चे ने पूछना है तो? बच्चों कुछ पूछना है किसी ने? सर क्लियर है सबको? ये साइन को फिर चेक करें, साइन वाला चेक करेंगे, साइन का क्या बनेगा? भाई ये नहीं है 1 1। जी बेटा ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है? क्यों नहीं है कोमल बेटा, आपकी आवाज आ रही है? जी सर। सर अगर क्यों नहीं है भला? इसका ग्राफ ड्रा करें और हॉरिजॉन्टल बेटा आप जरा, आपकी आवाज बहुत ही नहीफ आ रही है, इसका ग्राफ ड्रा करें तो। और वैसे भी आप देख लें बेटा, f0 पे भी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 0 आ रही है साइन की। f पाई पे भी वैल्यू 0 आ रही है, ऐसे नहीं है? और f जो है जी n, सर, ये वैल्यूज को रिपीट करता है। ये वैल्यू को रिपीट कर रहा है। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं ये सारे, n पाई मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, n की वैल्यू डिफरेंट लेने से n आपके पास +-1 +-2 और 0 भी शामिल है इसमें। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू सेम आ रही है, और दूसरे बाकी पॉइंट्स पे भी, ये तो मैंने एक चूज किया, बहुत सारे पॉइंट्स। और ग्राफ भी आप बेटा देख लें तो आपको जो है इसका ग्राफ रिपीटेड ग्राफ है ये लाजमी तौर पर। और दूसरे लफ्जों में ये आपका पीरियोडिक फंक्शन भी है ना, ये बार बार वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट करता है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये 1 1 नहीं होगा, क्लियर है? लेकिन अगर मैं यही इसी के लिए एक बात कर दूं कि f जो है फ्रॉम ये से इंटरवल से 0 से लेकर पाई तक तो 2r, तो यही वाला फंक्शन आपका चेक कीजिएगा, ये साइन वाला क्या ये 1 1 होता है या नहीं होता है, आप लोगों ने चेक करना है। शाबाश बेटा। करेंगे चेक? चेक करेंगे? जी सर। शाबाश। सर ये 1 1 है। 1 1 है? सर नहीं है। क्यों नहीं है नो बेटा? सर। हाँ ठीक है, ये मैंने इसको ओपन रखा है बच्चों, ये ओपन रखा है, ओपन रखा है यहाँ पे। सर फिर भी ये सर फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ तो टेस्ट। इसका क्या ग्राफ है तो इसका ग्राफ बनता है? 0 पे 0। जी सर। फिर क्या होता है बच्चों? सर π/2 पे 1। हाँ ये वापस आ जाए, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है वैल्यू जो है वापस। रिपीट करता है सर। ठीक है, ठीक होगा, 0 से π/2 तक ठीक होगा। ये 0 से π/2 करें तो वो डेफिनेटली आपका 1 1 फंक्शन बनेगा। ये कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो अगर ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बेटा बढ़ूं। अब मैं ऑन टू फंक्शन की तरफ जाऊंगा। आप ऑन टू फंक्शन में जस्ट मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, ऑन टू फंक्शन से क्या मुराद है? इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं, a function f is onto if for every का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, every y belongs to b, there exists some x belongs to a k such that f of x is equal to y। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ये दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट्स हैं, ये और ये a है, ये b है, इसका हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से, किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे, हर एलिमेंट b का
किसी ना किसी एलिमेंट ए के जो है, ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। अगर ये ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। जैसे इस केस में देखें, इसी केस में ये पहले मैंने एग्जांपल्स जो दी हैं, मैं ये नीचे से मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं। मेरी बात तो समझ में आई है या नहीं आई है बच्चों? जी सर, डेफिनेशन आ गया समझ में। चले मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ। ये देखें आपका यही f ये आपका f जो है R2R है, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये R2 है क्या? जी सर। कैसे? सर अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें और उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो एटलीस्ट R2 की बेटा बात कर, R2 की बेटा बात कर रहा हूँ। R2 सर ऑन टू में भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट 1 पॉइंट पे टच करे तो वो ऑन टू होता है। हाँ तो ये देखिए इसका सर ये है। कैसे आपको कोई अच्छा चले, इस ये है दूसरा मैं देखता हूँ। f n2r है और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या ये ऑन टू है? सारे बच्चे सोचें, बताएं मुझे कि क्या ये ऑन टू है? नो सर। अभी आप चुप करें, दूसरे बच्चे बोले भाई क्यों नहीं है, ये बेटी दी कह रही है क्यों नहीं है। लो लॉजिक दूसरे लोगों ने देनी। नो सर, नो सर। क्यों नहीं है? सर अगर हम -1 का लेते हैं, उसका स्क्वायर हमारे पास 1 आता है जो रियल नंबर है, लेकिन उसका प्री इमेज हमारे पास उधर नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर में नहीं है, -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये तो पिछले वाला भी नहीं है फिर। सर वो रियल नंबर तो है ना सर। ये देखें आप -1.5 ले रहे हैं, ठीक है, ये -1.5 आर को बिलोंग कर रहा है ना? जी सर। कर रहे हैं। अब ये इस सेट की मैं बात करूं, मींस क्या होगा, -1.5 जो है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, और आर को हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर बी सेट भी लिया हुआ है, ठीक है। देयर शुड बी -1.5 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा ना, बिलोंग्स टू आर के, होना चाहिए ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं? और ये इसको हम ए बी कह रहे हैं, ठीक है। वो बच्चों ठीक है, और तब भी जी सर। तो ये -1.5 के आर में है। कोमल बेटा, कोमल बेटा, सर दोबारा रिपीट कर दें, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं बेटा ये पूछ रहा हूं कि क्या ये वाला फंक्शन जो है ये ऑन है? जी सर ये है। क्यों है? मैं यही इसके लिए काउंटर बात कर रहा हूं आपसे। सर क्योंकि छोड़े बेटा, मेरी बात समझे, इधर सोचें। आप जो है पता नहीं कौन सा थ्योरम की वो दे रही हैं। देखिए आर में ये -1.5 इसमें से लो, इस सेट में से आर में है ना -1.5। जी सर। अब अगर ये -1.5 है तो हमें कोई ना कोई x मिल जाना चाहिए, किसमें से? आर में से, क्योंकि ये पिछला भी मैंने आर लिया है, सच दैट इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, -1.5। ऐसे ही ना बेटा? जी सर। अब मुझे बताइएगा कि ये कोई x हमें मिल सकता है कि जिसका स्क्वायर करने से -1.5 बने? कोई ऐसा नंबर? सर आप उधर से इमेज में से नेगेटिव कैसे ले सकते हैं नंबर, जब स्क्वायर का फंक्शन है हमारा? मैं तो बेटा आर से आर की बात कर रहा हूं कि ये मेरी बात सुने बेटा बिलाल, ये मेरा सेट ए, ये मेरा सेट। इमेज बोले पहले बेटा, बोले।
बोलने सर जो बेटा। आपने लिया है बी सेट में से -1.5 वो तो आ ही नहीं सकता। जी सर, आर में नहीं होगा वो, पॉजिटिव आ सकता है बी में से। जी सर। आर में नहीं हो सकता है 1 - 1.5। सर हमने कोड में नहीं देखनी। क्यों भाई, हमें तो ये बी की देखना है कि बी का जौन सा भी एलिमेंट है, बी के हर एलिमेंट के लिए हमें ए में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए जो उसको रिलेट कर रहा हो। ऐसा ही नहीं है? मेरी बात को समझ रहे हैं बच्चे? यस सर। सर 50-50। समझ रहे हैं? हाँ, 50-50 सर। 50-50 नहीं, आप उस 100% होना चाहिए आपको श्योर। ये ऊपर वाले हिस्से जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, मैं इसको करता हूँ ये हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये -∞ से लेकर कहां तक, 0 तक आएंगे हम। नंबर है इसमें आर में ये सारे के सारे। जी सर। 0 से लेकर -∞ से लेकर 0 तक आर में है ना? जी सर। क्या ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको पता नहीं क्या हो गया है ये, क्या इसके लिए हमें कोई एक्स मिल सकता है ऐसे कि हम उस एफ ऑफ उसको एक्स पे लगाएं, एफ को, कि आउटपुट हमारे पास जो है माइनस कोई नेगेटिव नंबर जो सा भी माइनस है ए आए, वेयर ए इज पॉजिटिव। क्या कोई ऐसा आपको एक्स मिल सकता है? सर लग गई है, समझिए नहीं है ऑन टू। हाँ, दूसरों को भी समझाएं ये बात, सर लग गई समझ। सबको। सर मुझे नहीं समझ आई सर। हाँ, समझ सिंपल है बेटा कि बी के हर एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी का वर्ड मैंने यूज किया नीचे, हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमें ए से एलिमेंट मिलना चाहिए। एवरी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए कि ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएं। ऐसा ही है ना? जी सर। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव है उसके लिए तो हमें नहीं मिल रहा है, वहां से ए पे कोई हमें एक्स नहीं मिल जी रहा है सर। कि मिल रहा है कोई आपको? नो सर, समझ आ गई है, क्लियर आ है। गई है? अभी भी नहीं आई जी है, मुझे सर। पता है। आपकी आपकी अभी भी 50-50 से नीचे है आप, ये सोचिए जाके। जी तो सर, ये मैं इंशाल्लाह। नीचे वाला भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, क्यों नहीं है भला? नीचे वाला तो सर वो -1 वाला साफ समझ आ रहा है ना। माइनस वाला नहीं है बेटा। आप आर कोई भी ले लें, आर 1.5 ले लें, वो नेगेटिव वाला तो छोड़ें, ये भी आसान है। -1.5 ले लें, ये 1.5 जो है इसका स्क्वायर रूट करें तो ये आपको क्या नंबर मिलेगा? वो नंबर मिलेगा इशारिये में कुछ मिलेगा 1 से, वो एन में नहीं जाएगा। वो एन में तो नहीं जाएगा, एन के लिए तो हमारे पास नो जो है सर। होने चाहिए ना। तो ये जो है, जी सर। ये भी आपके पास ऑन2 नहीं है। क्लियर है बच्चों? जी सर। मैं इसको मिटा दूं सारे को, ये सारे मरबूते को मिटा दूं, यस सर। बच्चों मिटा दूं? जी सर कर। ओके ओके। तो कोई क्वेश्चन अभी तक आपने पूछना है किसी और बच्चे ने? जो जो खमोश तमाशाई है ये भी कभी पूछ लिया करें, और ये ना हो जो पिछले साल हुआ था, एमएससी जो थी, मॉर्निंग वाली बुरी थी, इवनिंग वाले सारे पोजीशन ले गए। ये ना हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। मुझे लगता तो नहीं है था वक्त है कि आप जो है तो ब्लंडर ना करें। तो तीनों के तीनों पोजीशनें पिछले साल जो एमएससी के बच्चे थे, इवनिंग वालों के पास थी, मॉर्निंग वालों के पास एक भी पोजीशन नहीं थी। हालांकि उनमें एक बच्ची ऐसी भी, इंशाल्लाह सर आपका साथ रहा तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैंने क्या साथ देना बेटा, आप लोगों ने खुद अपना साथ देना है? नहीं सर, आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। आप इतना अच्छा पढ़ाते तो हमारा दिल भी करता है कि हम भी कोई आउटपुट दें। चलें चलें, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। ये ना सोचिएगा मैं ग्रेड कम देता हूँ, ऐसा ना सोचिएगा। आप लोगों का नहीं पेपर नहीं सर, नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बेटा मेरे पास, अब हम चलते हैं बाइजेक्टिव मैप की तरफ। व्हाट इज अ बाइजेक्टिव मैप? ये जो है या बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन which is
which is 1 1 and onto is known as बाइजेक्टिव। ठीक है, जो 1 1 भी हो और बेटा क्या हो, ऑन टू हो, मीन्स क्या होगा, मीन्स ये होगा कि आपका ये जो सेट ए है, ये सेट बी है, हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट इस साइड पे, और ये सारे के सारे जो है ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे जो है ये इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए, ए के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट। और इसी तरह बी में भी ऐसा है, बी के हर एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल जाए, ए में एक एलिमेंट मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन बेटा कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक मैं रिजल्ट साथ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक थ्योरम की शक्ल में है। मैं पहले 1 1 के बारे में 1 1 के बारे में वो थ्योरम लिखना चाहूंगा। ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पता नहीं स्पेलिंग स्ट्रिक्टली की मैं गलत लिखती हूँ या नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन is on 1 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का पता है बच्चों है? जी सर। क्या होता है? जी बच्चों जल्दी से मेरे पास 4 मिनट। एफ ऑफ बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होता है फॉर ऑल ए लेस देन बी। हाँ यही बेटा है, एफ ऑफ x1, हाँ ये बेटा जो है फॉर x1 इज लेस देन x2 के, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, तो मीन होगा, आप डोमेन के पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं और आपकी जो है फंक्शनल वैल्यू भी बढ़ती जाए, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बेटा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रिजल्ट है, प्रूफ सिंपल है। सिंपल वो कैसे है, यहाँ पे सिंस f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली का मुराद इक्वालिटी नहीं होनी है, सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आकिब कौन है, और क्या हाल है आकिब मियां आपके, आकिब ये जो गिलगित से है, therefore हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than f of x2 के। और यहां से हम बेटा क्या कर सकते हैं, हम यहां से ये काम कर सकते हैं, इट मींस दैट कि अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 इज नॉट इक्वल टू, ये छोटा है तो बराबर तो नहीं हो सकते ना, और यहां पर भी यही है, एम्प्लाइज दैट ये भी छोटा है तो इट मींस दोनों बराबर नहीं है। और यही डेफिनेशन है, कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन है, ये जो है f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कौन सा भी आपका सेट है, सम डोमेन B। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है बच्चों? बच्चों क्लियर है, तो फिर इसका जो है अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या वो 1 1 होगा? ये आप लोगों ने चेक करना, चलें प्रूफ कर दें, शाबाश शाबाश सारे बच्चे। शाबाश शाबाश बेटा कर दें।
सर उसमें जस्ट एफ ऑफ एक्स वन की इनक्वलिटी चेंज होनी है, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर हाँ, देन एफ ऑफ बिल्कुल एक्स वो भी इक्वल नहीं होना है, एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, और वो भी इक्वल नहीं है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, किसी भी डोमेन में, उस डोमेन में आपका फंक्शन क्या होगा बेटा, 1 1 होगा। आज का लेक्चर बेटा इतना ही। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बेटा बात कर सकते हैं, अदरवाइज बेटा हम एंड। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में बच्चों? कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर रिकमेंडेड बुक बता दें सर, सेट थ्योरी के लिए। ये मैंने आपको बेटा दी तो है, एरविन क्रेजिक कैप्लांस्की की है बेटा, दी तो है बच्चों। मैं आपको आज जो है वो भेज दूंगा, क्या नाम है